जेपीएससी परीक्षा विवाद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, सीबीआई जांच की मांग पर नोटिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज 24। झारखंड में सिविल सर्विस परीक्षा को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को जांच को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार, झारखंड सरकार, जेपीएससी और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी की है। याचिका में मांग की गई है कि मामले की जांच राज्य सीआईडी से हटाकर सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश से कराई जाए। लेकिन यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने अभी सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने सिर्फ संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। तो आखिर जेपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद क्या है, क्या आरोप लगाए गए हैं, परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग क्यों उठी और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का क्या असर हो सकता है, आइए पूरी खबर समझते हैं। क्या है पूरा मामला झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार यह एक परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को जेपीएससी द्वारा आयोजित की गई थी। याचिका में परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता, पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है मामला केवल कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया जांच, इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने को लेकर प्रिंटिंग, कोडिंग, प्रश्न पत्रों का भंडारण और परिवहन, परीक्षा केंद्र का संचालन, ओएमआर सीट की कस्टडी, स्कैनिंग, मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने तक है। पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? आज यानी 24 अगस्त को 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मामले पर सुनवाई की है। पीठ में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या और बांची और जस्टिस श्री मोहना शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और जेपीएससी समेत संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा पेश हुए। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की ओर से दायर की गई है। सीबीआई जांच की रिपोर्ट की मांग क्यों? याचिका में कहा गया कि मामले की जांच राज्य सीआईडी से हटाकर किसी ऐसी लोकतंत्र एजेंसी को दी जानी चाहिए जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सके। याचिका में 2 विकल्प बताए गए हैं, पहला सीबीआई जांच और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की ओर पूर्व न्यायाधीश स्वतंत्र जांच। याचिकाकर्ता का कहना है कि जांच केवल कथित गड़बड़ी तक सीमित न रहकर पूरी परीक्षा प्रणाली की जांच करें। ओएमआर और डिजिटल रिकॉर्ड क्यों महत्वपूर्ण है? इस मामले में परीक्षा के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग की महत्वपूर्ण है। याचिका में मूल ओएमआर सीट, अभ्यर्थी के पास मौजूद ओएमआर कार्बन कॉपी, सीसीटीवी फुटेज, परीक्षा केंद्र को रिकॉर्ड में स्नैकिंग, कोडिंग, रिकॉर्ड सर्वर डेटा और ऑडिटिंग लॉन्ग जैसी सामग्री को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड समय के साथ डिलीट, ओवरराइट या बदल सकते हैं, इसलिए रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की जरूरत बताई गई है। क्या परीक्षा रद्द करने की मांग भी है? यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग रिपोर्टों में परीक्षा रद्द करने की, दोबारा परीक्षा कराने की मांग का उल्लेख मिलता है, लेकिन आज की सुनवाई से जुड़ी याचिका में मुख्य जोर स्वतंत्र और समयबद्ध जांच पर है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उचित नहीं होगा, पहले यह पता लगाना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है, कथित अनियमितताओं का स्वरूप और प्रभाव क्या है।
यानी सिर्फ एक आरोप लगना और आरोप साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए न्यूज रिपोर्टिंग में हमें घोटाला साबित हो गया है। जैसे भाषा से बचना चाहिए, सही शब्द है कथित अनियमितताओं और जांच की मांग की। छात्रों का विरोध भी चर्चा में। इस मामले को लेकर अभ्यर्थी के विरोध की भी खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार छात्रों का आंदोलन 1 महीने से अधिक समय तक चला। अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता निष्पक्ष की जांच मांग कर रहे हैं, यानी मामला केवल अदालत तक सीमित है। इसका सीधा संबंध उन युवाओं से जो कि सरकारी सेवा चयन में एक के लिए वर्षों तक तैयार करते हैं। इसलिए भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता का सवाल बेहद महत्वपूर्ण जाता है। अब आगे क्या होगा? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद आगे क्या होगा। जिन पक्षों को नोटिस जारी हुआ है उनका अपना जवाब अदालत के सामने रखना होगा। इसलिए बाद कोर्ट का यह देख सकता है कि याचिका में उठाए गए आरोप और स्वतंत्र जांच की मांग किस स्तर तक न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करती है। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सीबीआई जांच का आदेश हो गया या परीक्षा रद्द हो गई है। आज की स्थिति में तथ्य इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित अनियमितताओं को जांच को दायर याचिका और नोटिस जारी किया है। इस पूरे मामले में 3 सबसे बड़े महत्वपूर्ण, पहली सरकारी भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता, दूसरी परीक्षा रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों की सुरक्षा, तीसरी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग। क्यों? किसी प्रतियोगिता की परीक्षा में सिर्फ परीक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है। अभ्यर्थी को यह भरोसा भी होना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद है। जो आज जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट यही है। कथित परीक्षा अनियमितताओं तो स्वतंत्र जांच की मांग याचिका सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र झारखंड सरकार द्वारा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। लेकिन ध्यान रखिए, अभी सीबीआई जांच का अंतिम आदेश नहीं हुआ है। आगे की सुनवाई में तस्वीर और साफ होगी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मामलों में भर्ती परीक्षा की स्वतंत्र जांच किसी भी केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं ममता देवी, राजधानी न्यूज 24 से। आप देख रहे हैं। धन्यवाद।